राष्ट्रीय हवाई अड्डा जब तक यहाँ से ये दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे तब तक हम लड़ाई में तैनात रहेंगे। लाठी डंडों से मारा भी गया? हमारा भी गया है, पुलिस वाले मारे हैं, लेखपाल कानून टूटा हुआ। जोगी निरहुआ साला हमको सोना देगा तो हम सोना से राजी नहीं है। आप आके वहाँ धरने में कभी आप लोग आइए, देखिए वहाँ कितनी माताएं और बहनें रोने लगती हैं। ऐसा वहाँ हुआ स्थित है आज। क्या हुआ था, वही घटना हुई थी, एक आदमी को याद हो रहे हैं, उसको मार दिए, यहाँ हाथ पर पैर पर घाव लग गई, कान को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया है। और तो यहाँ पर हम गांव पे आ चुके हैं। आप देखिए एक बोर्ड लग चुका है, बड़ा शानदार बोर्ड लगा हुआ है, हवाई अड्डा वालदेव मंदुरी के विस्तार के लिए। ये देखिए, और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, पुल है, नहर है ना, ये नहर का, यहाँ पर बैठे हुए लोग, हम जा रहे थे यहाँ से तो यहाँ मुलाकात। क्या नाम है आपका? पारसनाथ यादव। कैसा लगा? आप 28 दिन से इस सम्मेलन में हैं, आप हर एक दिन आप बता रहे हैं, किसी दिन एक भी दिन कोई दिन नागा नहीं गया। जी हाँ, तो क्या लग रहा है? लग यही रहा है, जनता का माहौल वहाँ देख के और शासन के देखते हुए माहौल यही रहा है कि जनता का लास्ट में कोई निर्णय उनके हक में आएगा। अच्छा, जी हाँ, आपको लग रहा है? हाँ, लग रहा है, तभी न बता रहा हूँ आपको। हाँ, 28 दिन से लगे हुए हैं तो कुछ समझ के ही ना, क्योंकि किसी भी बातचीत का जनता जब इकट्ठा हुई तो 1000, 200, 500 थी, आज वहाँ हजारों से ज़्यादा की जनता रोज के रोज बढ़ ही रही है ना। अच्छा, आप लोग 28 दिन से जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग में क्या रवैया था? गांव के लोग थे, कितने लोग जाते थे? कुछ लोग कम रहे होंगे, जैसे आप लोगों जैसे लोग जुड़ते चीज़ के शुरुआत कई जाले तो पहले सब इकट्ठा ना हो जाले, धीरे धीरे होकर इकट्ठा होला सब, कुछ मनाई फिर कुछ। हाँ, ऐसे रोज बढ़ते गए, कहने का मतलब यही है। हाँ, लेकिन आप लोगों को ये विश्वास है कि उसका परिणाम अच्छा निकलेगा, किसानों के हक में निकलेगा। जी हाँ। चाचा, आपका नाम क्या है? रामाश्रय निशान। रामाश्रय जी, ये बताइए कि 28 दिन की मेहनत है आप लोगों की, लगातार आप लोग थे इस आंदोलन में, तो अभी क्या लग रहा है? टिकैत साहब आए, आप सभा भी करके गए, तो कैसा लग रहा है? लग ये रहा है कि जो ये हमारा आंदोलन चल रहा है किसान मजदूरों का, इसमें जो हमारी ज़मीन और मकान जा रहा है, तो पहले तो हम लोग बड़ा भयभीत थे, लेकिन अब जैसे ही लगता है कि हमारा धरना बराबर कंटिन्यूअस जारी रहेगा जब तक हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं आता है। जब तक फैसला नहीं आता है तब तक ये धरना जारी रहेगा जी, जारी रहेगा। ये तो अनिश्चितकालीन हो गया ना, अनिश्चितकालीन है ये। जब तक कोई निर्णय सरकार आके बातचीत नहीं करेगी या कोई उसका परिणाम नहीं घोषित करेगी, तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। कहीं ना कहीं उम्मीद भी है। जब गांव में ही धरना देना है तो हम अपने घर का काम भी कर लेंगे, धरना भी देते रहेंगे, चलता रहेगा। पर ये दिल्ली में किसानों ने आकर के वहाँ पे 13 महीने किया, हम तो 13 साल करने के लिए तैयार हैं। अब थोड़ा तकलीफों को बताइए। हाँ चाचा, ये बताइए क्या कहना? ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जब तक यहाँ से ये दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे तब तक हम लड़ाई में तैनात रहेंगे। 28 दिन थे ये 28 दिन हैं। जी बताएं। हमारा कहने का मतलब ये है, यहाँ तो जनता जो 1 बीघा, 10 बिस्सा, 2 बीघा इतने का काश्तकार हो। हाँ, सरकार का यही कहने का मतलब है कि हम यहाँ विकास कर रहे हैं। विकास करने का मतलब आपका घर द्वार खेती सब ले लिया जाए तो आपको कौन सा विकास आपको मिलेगा? आप बोलिए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको कौन सा विकास मिलेगा? सरकार बार बार यही कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। जब हमारा सब कुछ इसमें चला जाएगा, हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे, तो हमारा विकास कहाँ? हमारा कुछ मुआवजा की बात कर रहे हैं। मुआवजा की कोई जरूरत नहीं। मुआवजा की बात ही मत कीजिए। मुआवजा की जरूरत हम लोगों को नहीं है। मुआवजा की बात है, लोग कहते थे शुरू में कि 4 गुना सरकार दे रही है, मुआवजा देने को तैयार है। तो जैसे 1 लाख का 4 लाख देने को तैयार है, तो उसी तरह 1 बीघे की जगह 4 बीघा जमीन सरकार दे दे किसानों को। करना है तो हमको 1 नौकरी दे दे, 3 अपने पास नौकरी रख ले। चाचा कुछ कहना चाहते हैं? बात यह है कि सरकार जो ये 8-10 गाँव की ज़मीन ले रही है और मकान ले रही है, लेकिन इन किसानों को आज तक कोई सूचना सरकार द्वारा मिली ही नहीं। सरकार के किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। ये जब सर्वे होने लगा तो रात में आके लोग सर्वे किए, बुजुर्गों को, नौजवानों को, महिलाओं को मारे भी लाठी डंडे से।
अच्छा, लाठी डंडों से मारा भी गया? हमारा भी गया है, पुलिस वाले मारे हैं, लेखपाल कानून हाथ वो टूटा हुआ है एकदम। पुलिस पीएससी सब आई थी रात में 12 बजे 11 बजे 1 बजे रात को, और उसमें 8-10 लोगों को ये डंडे से लोग मारे हैं। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया है, किसी का सर फट गया है। तो ये बिना सूचना के सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अगर उसको हवाई अड्डा ही बनाना है तो इन किसानों से सरकार को सूचना देना चाहिए, अपने कर्मचारी अधिकारी द्वारा सभी किसान से मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है? यहाँ पर सरकार हवाई अड्डा बनाने की कोशिश कर रही है, क्या रही है? अच्छा, ये बताइए, अगर सूचना दे के की सरकार करती है की होती है तो क्या अपनी जमीन देते आप? अगर वो सूचना देती तो वो हमारी ज़मीन लेती, तो हमको क्या देती? नौकरी देती, आवास देती, ज़मीन देती, क्या देती ये हम जानते, तब इसका कोई विकल्प ढूंढते। ऐसे हम कैसे हम अपनी ज़मीन दे देते? जब वो आती सरकार अपने अधिकारी उन्होंने भेजती, बताते कि हाँ आपकी ज़मीन ली जाएगी, सरकार आपको इस एवज में ये चीज़ देगी, तब इसका कोई एक जवाब दिया जाता। अब अगर मैं क्या जवाब दिया जाए? बस अब सरकार ज़मीन ले रही, वो भी इस तरह से अनर्गल तरीके से, इनलीगल तरीके से। यह कहाँ संविधान में, कानून में है कि रात रात को कर्मचारियों द्वारा जो है, पुलिस द्वारा जो है मारा पीटा जाए, सर्वे किया जाए। चाचा, मारल पिटल भी गई लड़का 12-13 तारीख को ये तू रहला? नहीं, वो तो रात में आए थे ना, 12-1 बजे रात में महिलाओं को जो है पीटे, लड़कों को ले गए, प्रधान को ले जाकर के थाना में बंद किए। ये सब जो है यहाँ पर अत्याचार लोग किया, तब इसके बाद धरना पर पब्लिक बैठी। तकलीफ है बहुत? बहुत तकलीफ है कि खाना नहीं निकला है। रोज जाते हैं 28 दिन? एकदम लगातार हम लोग जा रहे हैं, जब तक ये वापस नहीं ले लेगा तब तक हम लड़ाई पर जारी रहेंगे। हाँ, ये जंग हो गया? एक जंग है। जान भले चल जाए अपने धरती खाते। हाँ, जान चल जाए, वकील जमीन ना दिहल जाए। हाँ। अच्छा, सरकार अगर कुछ देवल चाहे? नहीं, हम लोगों को पैसा कौड़ी कुछ ना चाहिए, कुछ ना चाहिए, कुछ ना चाहिए। जवन हमार धरती माता हमी वह हम लोगों को चाहिए। हाँ, पुरखा पुरनिया कितने दिन से बिरहवले हमें, तो है धरती माता चल जाई हैं तो हम लोगन मर जा। हाँ, एकरी खातिर मर मेट जायल जाई। कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारी ये धरती जो है इसी तरह से पड़ी रहे, बस यही बात है। उस पे आप खेती करेंगे? बिल्कुल। हम जाएंगे कहाँ पर? हम सोना लेकर के, अगर हमको मोदी जोगी निरहुआ साला हमको सोना देगा तो हम सोना से राजी नहीं है। अरे निरहुआ तो जो है आपके तरफ के, वो तो बहुत वादे करके गए थे कि बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आए तो थे तो बड़े, आप लोगों ने जिताया भी उसी तरीके से। हाँ, जितावे के तो जिताए। अच्छा काम कर रहा है। जितावे के तो सभी के जितावल गया है, जनता ने जितौला तब न सरकार आज भई ने। तो जनता में आप भी तो हैं। तो जनता है, तो आज जनतन के लिए तो मारत में गाड़ा खन देत हमें सरकार है। अगर जनता ना रहे फिर आगे चल के का करिए? कहना चाहेंगे इस चीज़ पे? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि आपके माध्यम से योगी जी और मोदी जी से कि यहाँ की गरीब जनता, आप खुद, हम लोग 27 दिनों पे धरना पे बैठे हैं, आप यहाँ के गरीब जनता जो बैठी, आप उन लोगों का आंसू देख लीजिए, जितनी परेशानी में हम लोग हैं। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, सरकार की हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, और हम लोगों को सिर्फ ज़मीन चाहिए, कोई भी अथवा नहीं, हम लोगों को मुआवजा न अथवा कोई भी, सिर्फ ज़मीन। आप आके वहाँ धरने में कभी आप लोग आइए, देखिए वहाँ कितनी माताएं और बहनें रोने लगती हैं, ऐसा ऐसा वहाँ हुआ स्थित है आज। सभी लोग खाने एकदम इतनी वहाँ सब। जी, एक चाची हैं, इनसे बात करते। चाची ये बताओ, 28 दिन से आंदोलन चला था, जमीन के बात होता है कि सरकार जमीन ले ले, फिर ओकरे बाद यहाँ पर ही बनी। का लगत हम लोगन कहाँ जाबे? रुपया कई दिन आती और उतने रुपया का मिली घर दुआर मकान या जमीन? बाप दादे कैसे कैसे बनौले हमें, तो वो तरह अब ना हो पाई। हम लोगन के घर या जमीन यहाँ से हम लोगन जाब ना। पानी पिए के हम लोग के छुट्टी नहीं है, लेकिन वहाँ पर सब अकाज कह के जाके बैठल जाता। काहे खाती?
सब कटिया भी नहीं करने जा रही, सभी लोग धरना में जा रही हैं। अब सीजन धान का चल रहा है जो काट पीटने का, वहाँ पर भी धान की कटाई भी नहीं हो रही। सभी लोग क्या करें, सभी लोग धरना में जा रहे हैं इस समय। लोगन के यहाँ पर जहाज नहीं चाहते, जहाज नहीं ओकर फोरस नहीं चाहते ना, कौनो हालत में वो जहाज हालत में ना चाहिए। हम लोगन के पैर में देखा, हम लोगन के चप्पल अटता है ना, हम सराय न होता जहाज के उड़ के कहाँ जाब, पैसा ना ले इनकी कड़ी ना देवल जाई ना जमीन। बताइए एकदम आप ही के लिए हम लोग आए, एकदम डरिए मत। हाँ वह न जगह न घर छोड़ेंगे न मकान छोड़ेंगे और न खेत, कुछ नहीं न हम लोगन के रुपया चाहिए। हम लोगन के जाई भले मर मिट जाई, जान चल जाई, जमीन ना जान चल जाए लेकिन नहीं। अच्छा जो मारपीट वाला घटना बताओ जाता, लाठी से मारल गई, कब भइल? 3 बजे 2 बजे 12 बजत रहे, 2 बजे रात के आया, चोरी से ना पत रहे। 3 बजे रात के हम लोगन सारा दिन सुतनी ना, सारी रात ना सुतनी। हम संजोग लड़की हईन, ऐसा करे के चाहिए, पकड़े के चाहिए, हर अपन जबरदस्ती ना दिखावे के चाहिए। से संजोग ये सरकार है, बिटिया बहन हमें अपने बिटिया बहन के साथ इतना कराएं तो निक लगी, अच्छा लगी। हम लोगन धरना छोड़नी नहीं, 2-3 दिन रात भर एकदम धन यहर ना पाया में वहर जाए जबरदस्ती से, ऐसा चाहिए। क्या हुआ था, वही घटना हुई थी, एक आदमी को याद हो रहे हैं, उसको मार दिए, यहाँ हाथ पर पैर पर घाव लग गई। महिलाओं के साथ, हाँ महिला तो साथ कैले थाने में ठेल देले हैं, पुलिस ठेल देले, 2-4 जना मार देले हैं। अच्छे बुजुर्ग उनका मार देना, हाथों फ्रैक्चर हो गया। एक जने हार्ट अटैक से, जमीन के बारे में हार्ट अटैक से हुआ, उनका मृत्यु हो गई है। हाँ हम लोग मारी तो लड़की नादवरी है, कुल लड़की बच्चा। हाँ वो है 3 बजे आए के यहाँ नापत है, चोरी सुहा नापत है, 2 बजे रात का हलरो दिन का आवा, कहाँ जाए जनता। ना हम लोगन के रुपया चाहिए और ना हम लोगन के कुछ चाहिए, हम लोगन जैसे हैं वैसे रहा था। हाँ लोग ना उन्होंने के बेटी बहन ना है, केहू उन्होंने के घर में केहू जाए के घुसी, केहू के पकड़ी, तो जनता के ऊपर में भैला, पुलिस दरोगा कुल भैला, प्रधान भैला, सरकार भैला, जनता से न क्या सोचले लोग मार गरियाई के हड़काई के और देरवाई के पाछे कह दे, हम लोग के चहुआ चली। यहाँ पे कुछ युवा लड़के हैं ये सब, या आप बताइए इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं क्या सही है? बिल्कुल सही है, हम लोग तो सही है, एकदम सही है। हम लोग 2 बजे जो वो प्रशासन प्रशासन पहले दिन में आया था यहाँ 11 बजे जमुआ हरिराम जो है जहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रशासन इस तरीके की चीजें कर रहा है वो सही है कि गलत? बिल्कुल गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है। रात में कहीं वो कोई कौन से किस संविधान में कौन से अथवा में लिखा है कि रात में पुलिस आके यहाँ सर्वे कर रही है? और हमारे चाची ये जो बात बता रही है सही है? बिल्कुल सही भैया, चाचा को मारे सही किए हैं, परेशान किए हैं, सब अंदर से जो बता रहे हैं चाचा ना, सब सही बात है। उनका प्रधान सब गया, प्रधानों को उठा के बंद कर दे ना, वहाँ ले गई न जेली में। ये कोनो पुलिस का प्रधान को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया है, और वो आप लोगों के लिए। हाँ वहाँ पे जब सभी लोग आए, एसडीएम साहब आए, इसके बाद वहाँ जब कोई नहीं मिला, जब वो मतलब जनता काफ़ी हो गई, तो वो क्या सोचे, प्रशासन पूरा धमका के सोच रहा था कि हम किसी तरह 4-5 लोगों को जब पकड़ के ले जाएंगे तब जनता यहाँ की भागेगी। तो हमारे जमुआ के जो प्रधान है मनोज, उनको पकड़ के ले गए और 4-5 लोगों को पकड़ के ले गए, फिर भी जनता बिल्कुल टस से मस नहीं हुई। तब प्रशासन 5-6 बजे रात शाम को गया, फिर 12-1 बजे रात में आया। जो हरकतें हुई है ये सब रात में, जो छेड़खानी की है प्रशासन वो रात में आके किए हैं। जब लोग ना सुतनी, सारी रात ना सुतनी, हाँ इधर उधर से नापत हुआ, वहर से नापत हुआ तो वहर जाई, वहर से वहर जाई, ऐसे जा रात में 54 रात में नापा जो ख्याल ने तो चोर घूमे ने, ये तरह तो अधिकारी हुआ दुनिया का मालिक। बड़ी बात कह रही हैं चाची, कह रही हैं इस तरीके से पुलिस नहीं चोर घूमते हैं। शर्म आनी चाहिए। एक तमाचा मारी इतनी बुजुर्ग गांव की महिला जिसके पैर में एक चप्पल तक नहीं है, खेती जिंदगी भर खेती करती आई है, तो बिना चप्पले घूमित, वह लायक रहे तो बिना चप्पले घूमित,
जब हम लोग इतना गरीब हैं। गुजर के कहाँ जाब, बाप दादे जब 10 रुपया 20 रुपया चीज हम लोगन के बिराई के गयल हमें 1 लाख 2-4 लाख 10 लाख दे दिए तबो हम लोगन को गुजारा कहीं छोड़ने के बाद है ना। बच्चियों को चोट लगा था? अरे 15-16 लड़कन के चोट लगल है और का कहना प्रधान के भी पकड़ के ले गई ने। प्रधान को भी मारे थे? हाँ देखिए आवाज में 2 दिन हमें लोगन ना सोहनी सुतनी कैसन नींद होले। अच्छा ये तुम लोग जवान बच्चों हो, अभी यंग भी हो, आगे चलने वाले फ्यूचर हो। इन लोगों की तो उम्र निकल गई, जिंदगी भर इसी गांव में काट दी है। तुम्हारे पास अभी वक्त है, पढ़ने का समय है। अगर तुमको वो चीज़ें मिले जो तुम लोगों को चाहिए इस गांव में, वो चीज़ क्या होनी चाहिए तुम लोग कहना चाहोगे? एक सबसे मैं पूछूंगा, सबकी अपनी राय। के पास पैसा नहीं, उसके लिए सरकारी स्कूल बनवा दीजिए। ठीक है, ये सरकार मतलब एक है स्कूल, सरकारी स्कूलें तो चलती हैं ना जी, चलती हैं, मतलब ये सुविधा चाहिए जिसके पास पैसे नहीं है। और भी सभी लोग अस्पताल चाहिए सरकारी, ये सब 4-5 चीज़ है। अब हवाई अड्डा हम लोग के गाँव में बेवत ही किसी की नहीं है, फालतू में बनवाया जा रहा है। तुम बताओ। बोलो का बताई जौन ओटवा मांगे सब वाला सब कही दीदी बहनी हमारी कोटवा दिया है गंगा जा तब ना आवत हो। दीदी बहनी कहाँ गई ने पछावे गंगा के ओटवा मांगत बहुत प्यार से दीदी बहनी हमारी दिया ओटवा। अब गंगा जात हमें तो कहाँ हमें बचावे ना आवत हमें गंगा कहाँ गई न दादा माई मरी गई ने कहाँ ना आवत हमें। हाँ जौन हवाई पट्टा बनवावत हमें उन्हें दादा उड़ाई है, हमने तो बेमतिया ना उड़ा भर के उन्हें दादा उड़ी है। क्या जबरदस्त बात कहा है इसने। ये नहीं सही है। तुम और कुछ तुम्हारे मन में जो भी भड़ास है तुम निकालो एकदम सही कहो। जो भी तुमको कहना है एकदम बोलो एकदम सही से। क्या कहना चाहते हैं? हाँ। हम यही कहना चाहते हैं हवाई पट्टी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। हमारे पास 2 बिस्सा 4 बिस्सा खेत है, वो अगर चल जाएगा हम लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ जिएंगे? भीख मांगने भीख नहीं मिलेगी। अगर कब तो जाए कहीं हम जाएंगे सब कहेंगे उजरुआ हैं, कहेंगे नहीं, कहेंगे उजरुआ हैं, तो हम लोगों को कैसे शर्मिंदी होगी ना। तो इसीलिए हमें हवाई पट्टी नहीं चाहिए, हवाई पट्टी अपने घर ही रखें। तुम बच्चों क्या कहना, तुम क्या कहोगे? हम भी वही कहेंगे सर। क्या भाई? और जो विकास के नाम पे जो ज़मीनें लूट रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, सर हमारा जो रोड है कप्तानगंज से यहाँ हमारे गांव में आता है, ये रोड टूटा फूटा, ये भी अभी नहीं बना है। तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। हमारी ज़मीनें जो ले रहे हैं सब, हम ये सोचते हैं कि हवाई अड्डा जो बन रहा है वो नहीं बने, हमारी ज़मीनें हम लोग के पास ही रहे। और ऐसा सुविधा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास जो कि उतना पैसे नहीं है कि हम हवाई जहाज़ से सफ़र करें और आगे तक। सारे बच्चे एक बार इधर आ जाओ, सामने यहाँ पर आ जाओ। जो बच्चे हैं आ जाओ, छोटे बच्चे इधर आ जाओ, यहाँ सामने आ जाओ और ये बताओ एक आवाज में तुम लोग क्या चाहते हो? सब लोग एक साथ। हम लोग जमीन नहीं देंगे, हम लोग ज़मीन नहीं देंगे, जान दे देंगे, मगर ये हवाई अड्डा हमें नहीं चाहिए। हवाई अड्डा मोदी कहीं और ले जाए। और आवाज में दम होना चाहिए कि तुम्हारी आवाज पहुंचे। सारे लोग एक साथ बोलेंगे, ना जमीन देंगे ना जमीन देंगे ना जान देंगे, ना जमीन देंगे ना जान देंगे। इंकलाब जिंदाबाद। पाकिस्तान का झंडा थोड़ी फहरा रहे हैं। जान देंगे जमीन नहीं देंगे। ये बच्चे हैं, इनके अंदर की ये जुनून है कि ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर ये स्थिति आ चुकी है कि जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। एक लड़का था, उसने अपने अंदाज में, गांव का बच्चा है, उसने अपने अंदाज में कहा कि अगर ये ज़मीन हमसे ले ली जाती है, कल के डेट में ज़मीन ले ली जाती है, तो अब तो हम रोड पे आ जाएंगे और कहीं जाते हैं तो लोग हमसे ये कहेंगे कि तुम्हारा तो ज़मीन छीन लिया गया है और तुम्हारे पास अब ज़मीन नहीं है, तो हमको कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। और ये हवाई अड्डे की बात है जिसके पास 2 जून की रोटी के लिए
कहीं ना कहीं मेहनत करने की आवश्यकता पड़ जाती है। और उस वक्त जब इनसे ज़मीनों की बात की जाती है कि यहाँ पर हवाई अड्डा बनाया जाएगा, आपकी ज़मीन ले ली जाएगी, तो ये तस्वीर आप देखिए और ये बैनर देखिए। आप क्या सोचते हैं और सरकारों को इस पे क्या सोचना चाहिए? और पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस प्रशासन है, इन गांव वालों पे जो आके रात में सारी चीज़ें कर रही हैं, उन पे एक बहुत बड़ा तमाचा इन गांव के वालों ने मारा है। और इस तरीके की चीज़ें हम आपको यहाँ पर ज़मीनी स्तर से दिखा रहे थे। मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे थे भारत एक नई सोच।